भारत में कैसे होते हैं राष्ट्रपति का चुनाव। हमारे देश में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका अनूठा है और एक तरह से इसे आप सर्वश्रेष्ठ संवैधानिक तरीका कह सकते हैं। इससे विभिन्न देशों की चुनाव पद्धतियों की अच्छी बातों को चुन चुन कर शामिल किया गया है। मसलन यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज करता है, लेकिन इसके सदस्यों का प्रतिनिधित्व अनुपातिक भी होता है। उनका सिंगल वोट ट्रांसफ़र होता है, पर उनकी दूसरी पसंद की भी गिनती होती है। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में एक खास पेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही 55 सदस्यों को राज्य विधानसभाओं में वोट डालने की इजाज़त दी गई है। इस चुनाव प्रणाली की खूबसूरती को समझने के लिए आपको इन बिंदुओं को समझना होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन। प्रेसिडेंट का चुनाव एक निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज करता है। संविधान के आर्टिकल 54 में इसका उल्लेख है, यानी जनता अपने प्रेसिडेंट का चुनाव सीधे नहीं करती, बल्कि उसकी वोटों से चुने गए प्रतिनिधि चुनाव करते हैं। यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन है। वोट देने का अधिकार। इसमें किस किस को वोट देने का अधिकार है वह समझेंगे। इस चुनाव में सभी प्रदेशों की विधानसभाओं के इलेक्टेड यानी चुनकर गए हुए मेंबर्स और लोकसभा तथा राज्यसभा में चुनकर आए सांसद वोट डालते हैं। प्रेसिडेंट की ओर से सदन में नॉमिनेट मेंबर्स वोट नहीं डाल सकते। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य भी वोट नहीं डाल सकते और उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं है, क्योंकि जनता द्वारा चुने गए सदस्य नहीं होते। वे जनता द्वारा चुने गए सदस्य नहीं होते। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस चुनाव में एक खास तरीके से वोटिंग होती है, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहते हैं। यानी वोटर एक ही वोट सिस्टम में देता है, लेकिन वह तमाम कैंडिडेट में से अपनी प्रायोरिटी तय कर देता है। यानी वह बैलेट पेपर पर बता देता है कि उसकी पहली पसंद, दूसरी पसंद, तीसरी पसंद कौन है। यदि पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो सकता, तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोटों की तरह ट्रांसफ़र किया जाता है। इसलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधि व्यवस्था। वोट डालने वाले सांसद और विधायकों के वोटों का वेटेज अलग अलग होता है। दो राज्यों के विधायकों के वोट का वेटेज भी अलग अलग होता है। यह वेटेज जिस तरह से तय किया जाता है उसे आनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था कहते हैं, जिसे कि उदाहरण के रूप में समझा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के विधायकों के वोट का वेटेज अलग होता है। सिक्किम के विधायक के वोट का वेटेज कम होगा। इसको और आगे अच्छे तरीके से समझेंगे कि वोट का वेटेज कैसे तय किया जाता है, तो हम समझते हैं वोट का वेटेज कैसे तय किया जाता है। एमएलए के वोट का वेटेज। विधायक के मामले में जिस राज्य का विधायक हो उसकी आबादी देखी जाती है। इसके साथ उस प्रदेश के विधानसभा के सदस्यों की संख्या को भी ध्यान में रखा जाता है। वेटेज निकालने के लिए प्रदेश पॉपुलेशन को इलेक्टेड एमएलए की संख्या से डिवाइड किया जाता है। अब जो आंकड़ा हाथ लगता है वही उस राज्य के एक विधायक के वोट का वेटेज होता है। इस वेटेज में 1000 से भाग देने पर अगर शेष 500 से ज़्यादा हो तो वेटेज में 1 जोड़ दिया जाता है। मसलन कि हमारे राजस्थान की जनसंख्या 6,86,00,000 से 200 से डिवाइड कर देंगे, उसका जो
अंक आएगा वह हमारे यहाँ के एक विधायक का वेटेज होगा। एमपी का वेटेज। अब एमपी का वेटेज संसदों के मतों के वेटेज का गणित अलग है। पहले हमने विधायकों के वेटेज का पढ़ा, अब सांसदों के वेटेज का। सबसे पहले सभी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स के वोटों का वेटेज जोड़ा जाता है। अब इस सामूहिक वेटेज को राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर की कुल संख्या से डिवाइड किया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है वह एक सांसद के वोट का वेटेज होता है। अगर इस तरह भाग देने पर शेष 0.5 से ज़्यादा बचता है तो वेटेज में एक और जोड़ दिया जाता है। वोटों की गिनती। प्रेसिडेंट चुनाव में सबसे ज़्यादा वोट हासिल करने से ही जीत तय नहीं होती। प्रेसिडेंट वही बनता है जो वोटरों यानी सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधे से ज़्यादा हिस्सा हासिल करे। यानी इस चुनाव में पहले से तय होता है कि जीतने वाले को कितना वोट यानी वोटेज प्राप्त करना है। इस समय प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। तो जीत के लिए हासिल करने होंगे 5,49,442 वोट। जो प्रत्याशी सबसे पहले यह कोटा हासिल करता है वह प्रेसिडेंट चुन लिया जाता है। लेकिन सबसे पहले का मतलब क्या होता है? सबसे पहले का मतलब प्योरिटी हासिल करना या प्योरिटी का महत्व। इस सबसे पहले का मतलब समझने के लिए वोट काउंटिंग में प्योरिटी पर गौर करना होगा। सांसद या विधायक वोट देते वक्त अपने मत पत्र पर बता देते हैं कि उनकी पहली पसंद वाला, दूसरी पसंद वाला और तीसरी पसंद वाला कैंडिडेट कौन कौन है आदि आदि। सबसे पहले सभी मतपत्रों में से पहली वरीयता के मत गिने जाते हैं। यदि उस गिनती में ही कोई कैंडिडेट जीत के लिए ज़रूरी वेटेज हासिल करते हैं तो उसकी जीत हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो सका तो फिर एक और कदम उठाया जाता है। पहले उस कैंडिडेट को रेस से बाहर किया जाता है जिसे पहली गिनती में सबसे कम वोट मिले। लेकिन उसको मिले वोटों में यह देखा जाता है कि उसकी दूसरी पसंद के कितने वोट किस उम्मीदवार को मिले हैं। फिर सिर्फ दूसरी पसंद के ये वोट बचे हुए उम्मीदवारों के खाते में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यदि ये वोट मिल जाने से किसी उम्मीदवार को कुल वोट तय संख्या तक पहुंच गए तो वह उम्मीदवार विजयी माना जाता है। अन्यथा दूसरे दौर में सबसे कम वोट पाने वाला रेस से बाहर हो जाएगा और यह प्रक्रिया फिर दोहराई जाएगी। इस तरह वोटर का सिंगल वोट ही ट्रांसफ़र होता है। यानी ऐसे वोटिंग सिस्टम में कोई मेजॉरिटी ग्रुप अपने दम पर जीत